So now we need to move the next topic, that is consumer's equilibrium in different cases. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमको फाइंड आउट करना है अलग अलग केस में. पहला केस है सिंगल कमोडिटी केस, दूसरा केस है डबल कमोडिटी केस. ठीक है ना. तो देयर आर टू केसेस इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में दो केस है. पहला क्या है सिंगल कमोडिटी केस, दूसरा है डबल कमोडिटी केस. सिंगल कमोडिटी केस में क्या होता है, सिंगल कमोडिटी केस में क्या होगा, में भी दो तरीका है, दो वे है. ठीक है, दो तरीका है. एक तरीका है जहां MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू PX करके करेंगे, और दूसरा तरीका यही वाला है, इसी से फाइंड आउट होता है MUX डिवाइडेड बाय PX, दैट इज नथिंग बट MUM. तो वो दोनों इक्वेट करके, इक्वल करके, जहां दोनों इक्वल होगा वहां पे फाइंड आउट होगा हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो सिंगल कमोडिटी में भी दो केस है, दो तरीका है, दो अप्रोच है. ठीक है, ये अप्रोच जिससे चलना है, जिससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. यही वाला ऐसे ही माने जो है इसको जो है इधर लाके कर दिया गया है, इसको इक्वेट किया गया है. ठीक है ना. इसको भी इसी से डिराइव किया गया है. ठीक है ना. तो इसमें क्या है MUX हमको देखना है, हमको अलग अलग टर्म, जो टर्म हमने यूज किया उसको पहले समझ लेते हैं. ठीक है. तो इसमें टर्म्स टू अंडरस्टैंड क्या क्या है. MUX हम लोग जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X है या कमोडिटी X है. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग जानते हैं, यानी कि एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एडिशनल कंजम्पशन से जो हम लोग को होता था. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ भी देखें, डिमिनिशिंग नेचर का होता है. ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं. अब PX है, PX क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी X या गुड X. ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ये प्राइस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. इसको ध्यान में रखना है. ठीक है. अच्छा, MUX डिवाइडेड बाय PX, ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी X. ठीक है. ये क्या है, यूटिलिटी पर रुपीज, 1 रुपया में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस कमोडिटी से. ठीक है ना. तो ये जो है उसको शो करता है. ठीक है ना. अब MUM क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट ऑफ मनी. 1 यूनिट से जो मिलने वाला खुशी है, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, ये मनी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को, मनी के होने से जो है मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को दिखाता है. ठीक है. MUX क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी. अब MUX इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है, MUX डिवाइडेड बाय MUM. ठीक है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ये क्या है, मनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इन टर्म्स ऑफ मनी. यही है MUX डिवाइडेड बाय MUM. ये टर्म्स से हम लोग परिचित हो गए. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे इस अप्रोच से कैसे हमको आगे शेड्यूल ड्रॉ करना है और जो है ग्राफ ड्रॉ करना है सिंगल कमोडिटी केस का. ठीक है. अब हम देखेंगे इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी फर्स्ट अप्रोच. ठीक है ना. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने का पहला तरीका क्या था, उसको देखेंगे. ठीक है ना, इन सिंगल कमोडिटी केस में. ठीक है ना. तो फर्स्ट अप्रोच देखेंगे सिंगल कमोडिटी केस का. इसमें क्या था, MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू PX होगा. ठीक है ना. वहीं पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारा फाइंड आउट होगा. ठीक है ना, जहां पे PX इक्वल टू MUX हो जाए. ठीक है ना. तो MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है, तो MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये दोनों का रेशियो है, इज इक्वल टू PX हो जाए, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी X हो जाए. ठीक है ना. वहीं पे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा कंज्यूमर को विद द कमोडिटी X. ठीक है. अब ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम when marginal utility of commodity X in terms of money is equal to price. ये वाला marginal utility in terms of money जहां प्राइस के और कमोडिटी के बराबर हो जाए, वहीं पे क्या होगा, वो कंडीशन क्या होगा, वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, जहां यानी कि कंज्यूमर को वहां पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ठीक है. अब इंडिया है या कहीं भी है, कोई भी कंट्री है, कंज्यूमर क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट का कमोडिटी का यूज करता है तो उसका देखता है वैल्यू फॉर जो है मनी है कि नहीं.
यानी कि जितना पैसा खर्च किए उसके अकॉर्डिंग जो है उसका कंजम्पशन से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको उस लेवल का गेन हो रहा है या नहीं, उसके रिस्पेक्ट में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन हो रहा है या नहीं उस प्रोडक्ट से, उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन से, ठीक है ना। तो कोई प्रोडक्ट खरीदे तो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, इसीलिए ये टर्म यूज करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी के रिस्पेक्ट, मनी के टर्म में हम लोग को जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन वो उससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, उससे हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी को लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये इसके लिए एक शेड्यूल ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है ना। एक शेड्यूल ड्रॉ किया मैंने, अब शेड्यूल ड्रॉ करना है, इसमें जो है क्या क्या है, तो हमको इसमें नंबर ऑफ यूनिट डाला और इसमें दो चीज ऐसा है जो कि कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है, तो MUM, ये वाला MUM ये कांस्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये कांस्टेंट रहता है, और एक कांस्टेंट रहता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है ना। ये दोनों कांस्टेंट है, इसको दोनों हम अपने मन से ले लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी ये कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, इसको 4 ले लिए, ठीक है ना, इसका 4 ले लिए वैल्यू, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है 2 ले लिए, ठीक है ना। तो ये 2 ले लिए और वो 4 ले लिए, ठीक है ना। वैल्यू पुट किए तो हमको क्या मिल गया, MUX, कब का MUX, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो है MUX, ये इक्वल कब हो रहा था, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए था, तो यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन का MUX हमको मिल जाएगा इससे। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या था, MUX डिवाइडेड बाय PX इक्वल टू MUM, तो अब MUX इक्वल टू क्या हो जाएगा, PX प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको इंटू करेंगे, यानी हम इसको 2 ले लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को, और इसको 4 ले लिए प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स का, तो 4 इंटू 2 8, यानी 8 में क्या होगा, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जहां 8 होगा वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको फाइंड आउट होगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां फाइंड आउट होगा, जहां MUX इक्वल टू PX होगा, यानी यहां पे होगा। तो यहाँ पे जो है जहां पे जो है कहां पे होगा, जहां MUX 8 हो, तो MUX हम कहीं भी पुट कर सकते हैं कि, लेकिन सबसे ऊपर पुट करेंगे क्या होगा, उसके ऊपर फिर हम लोग फर्दर हम लोग जा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 3 में 4 में कहीं भी 8 लिख दीजिए, कहीं भी पुट कर दीजिए 8 को, ठीक है ना। ये MUX 8 आया है कब, इक्विलिब्रियम कंडीशन का MUX है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पुट किया 4th यूनिट में, ठीक है ना। तो यहाँ पुट किया तो इसके ऊपर क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हमेशा डिमिनिशिंग नेचर का होता है, तो इसके ऊपर जो है 10 पुट किया, इसके ऊपर 16, इसके ऊपर थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज किया, और ऊपर से क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा नीचे 8 के नीचे कुछ भी लिख दीजिए, 6 2 कुछ भी, ठीक है ना। तो ये हमारा MUX का जो है टेबल ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। MUM कांस्टेंट है, PX कांस्टेंट है। अब MUX इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस MUX डिवाइडेड बाय MUM, दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या हो जाएगा, MUX इन टर्म्स ऑफ मनी निकल गया, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस ये निकल गया, दिस डिवाइडेड बाय ये निकल गया, और दिस डिवाइडेड बाय दिस ये 4। अब यहाँ MUX इन टर्म्स ऑफ मनी क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे प्राइस ऑफ जो कमोडिटी एक्स जो है 4 है, यानी यही है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये हो गया ड्रॉ इसका, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। इसी शेड्यूल के जरिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा, एक्स एक्सिस में यूनिट रख लेंगे और इसमें MUX और PX को रख लेंगे, ठीक है ना। तो PX चूंकि कांस्टेंट है, तो इस तरह का ग्राफ लाइन मिलेगा हमको PX का, ठीक है ना। अच्छा, अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ये ऐसा मिलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा होता है, डिमिनिशिंग नेचर का। तो यहाँ जहां इंटरसेक्ट करेगा दोनों को, वो पॉइंट क्या है, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, व्हेन PX इज MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। इस पॉइंट में दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। अब इसके इधर वाला पोर्शन देखते हैं, इधर के इधर वाला पोर्शन देखते हैं, दोनों पोर्शन देखते हैं। तो यहाँ क्या है, MUX क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है, ग्रेटर हो रहा है किससे, पैसे से, प्राइस ऑफ कमोडिटी से, ठीक है ना।
तो यहाँ जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं उससे ज्यादा हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ क्या करेगा इस रीजन में, ये रीजन क्या दिखाता है हमको, यानी सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो रहा है क्या प्राइस से, प्राइस ऑफ कमोडिटी से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या जो है कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता रहेगा, ठीक है ना। और इसके इधर क्या होगा, जहां सेटिस्फेक्शन कम हो जा रहा है प्राइस ज्यादा हो जा रहा है, यानी जितना पैसा लगा रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको मिल नहीं रहा है, तो हम क्या कर देंगे फर्दर कंज्यूम करना उस प्रोडक्ट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये है ग्राफ, ये इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हमने देखा फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच का जरूरत नहीं है, सेकेंड अप्रोच में भी यही करना है, इसी तरह चार्ट ड्रॉ करना है, उसमें और कुछ नहीं है, बस ये पीएक्स नीचे आ जाएगा उसी तरह है, कुछ है नहीं, मेनली है यही वाला एग्जाम में करना है इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है ना। ये वाला चार्ट ड्रॉ करना है, ये सब लिखना है। और अब इसमें एक चीज और देखना है कि एजम्पशन क्या है, तो एजम्पशन है कि कितना प्राइस 1 का 4 है और 4 यूनिट कंजम्पशन जो है कंज्यूम कर रहा है, जहां गेन यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, पैसा खर्च कर रहा है इतना और यूटिलिटी ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखिए 4 रुपया खर्च कर रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पे 10 जो है मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, यहाँ पे भी ज्यादा मिल रहा है, 4 से ज्यादा मिल रहा है, यहाँ भी 4 से ज्यादा और यहाँ पे 4 के बराबर। तो ये क्या है, गेन वाला एरिया है, ये गेन वाला एरिया है। यहाँ पे जो है कंज्यूमर को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, इस पॉइंट तक मैक्सिमम फायदा होगा। इसके बाद जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल यहीं तक है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके नीचे क्या होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिमिनाइज होगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद प्रोडक्ट का यूज करना फर्दर बंद कर देगा, ठीक है। तो ये है हमारा इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने फाइंड आउट करना सीखा, शेड्यूल ड्रॉ करना सीखा, चार्ट ड्रॉ करना सीखा, ठीक है। थैंक यू।